यस फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं गूगल बाबा स्टडी पर, जो कि आपका अपना चैनल है। ठीक है, आज हम हिंदी का क्या पढ़ेंगे, आज हम हिंदी का क्या टॉपिक करेंगे, और आज मैं बता रही हूँ आपको हम क्या करेंगे, संधि का टॉपिक जो है करेंगे। ठीक है, संधि का टॉपिक। संधि में देखो, सबसे पहले बात आती है कि संधि होता क्या है। संधि होता क्या है। संधि दो वर्णों के मेल को बोला जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। अब यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, डेफिनेशन अगर आपने इसकी लिखनी है तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यही लिखना कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। मेल से होने वाले विकार को, होने वाले विकार को संधि बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये विकार का मतलब क्या है। विकार मतलब चेंजेस आना। ठीक है, विकार का मतलब क्या होता है, चेंज आना, यानी कि उसमें जब चेंज आ जाता है। ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण का, यानी कि प्रथम शब्द का पहला वर्ण अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसके साथ मिलन होता है इसका, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी कि फर्स्ट का लास्ट वर्ण और सेकंड का फर्स्ट वर्ण। अगर हम करते हैं देव प्लस में आल्य, देव प्लस में आल्य। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें जो अ है और ये आ है, इन दोनों में इसका क्या बनाएगा, आ बनाएगा, तो हम इसको कह देते हैं देवाल्य। ठीक है, यानी कि जब हमने क्या किया, दो वर्णों में आपस में जो विकार उत्पन्न हुआ, आपस में जो चेंजेस हुई, यानी कि कभी कभी तो एक वर्ण में चेंज आता है, कभी कभी दोनों वर्ण में चेंज आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये। अब बात आती है कि संधि होती कितने टाइप की है, तो संधि कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले बात कौन सी, नंबर 1 स्वर संधि। ठीक है, नंबर 1 कौन सी संधि, स्वर संधि। नंबर 2 स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। अब नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्वर संधि पर, और स्वर संधि होती क्या है वो बताती हूँ। पहले तो आप 1 मिनट में ये देख लोगे कि संधि, अच्छा ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। अभी मैंने कहा दो वर्णों के मेल से जो होता है विकार वो संधि होता है। तो दो वर्ण कौन से हो, दो वर्ण, दोनों वर्ण क्या हो, स्वर हो, यानी कि स्वर का स्वर से मिलन। ठीक है, एक इधर स्वर है इधर भी स्वर है, दोनों स्वर आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, स्वर संधि होता है। ठीक है, स्वर प्लस में स्वर। कितने टाइप की होती है स्वर संधि, 5 टाइप की होती है। सबसे पहले बात आ जाती है स्वर संधि में दीर्घ संधि की। ठीक है, ये स्वर संधि के पार्ट लिख रही हूं, कितने होते हैं, 5। सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। सेकंड नंबर पे गुण, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और उसके बाद अयादी संधि। अब ये बताऊंगी आपको सिर्फ कि देखते ही आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये कौन सी संधि है। जब भी आप देखो कि इसमें आ, ई और उ, ठीक है, आ, बड़ी ई और उ, ये देखोगे तो आप सीधा सीधा कहोगे कि ये तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और सेकंड में गुण संधि में क्या क्या देखोगे, देखो ए एक मात्रा, ओ
एक मात्रा, और एक और ये बनाता है अर। जहां पे भी आपने देखा एक मात्रा है, आप सीधा सीधा कहोगे कि ये एक मात्रा है, ओ की एक मात्रा है, ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब देखते हैं वृद्धि पे आ जाते हैं। जहां पे भी हमने देखा डबल मात्रा है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यण संधि, ये व और रे बनाता है, और उससे पहले आधा अक्षर, ठीक है, उससे पहले आधा अक्षर आ जाए वो यण संधि होती है, ठीक है। अयादी संधि, यह और वह बनता है, इसमें यह और वह बनता है, वो देखते ही हम कह देंगे अयादी संधि। अब कैसे एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे अगर मैं कहूं वहां पे कपीश, तो हमने देखा कि ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई देखते ही आप कह दोगे कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। देवालय, देवालय कौन सी संधि है, आ की मात्रा है, देखो देवालय। थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ शब्द सही बने, क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो दोनों तरफ शब्द जो है वो सही बनने चाहिए। अब देखो अगर मैं कहूं गणेश, कौन सी है, कौन सी संधि है, गणेश है, महेश है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। महर्षि कौन सी संधि है, गुण संधि है, अर बनाता है महर्षि, ध्यान रखना महर्षि, ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। वृद्धि, वृद्धि में अब देखो मान लो मैंने लिखा सदैव, डबल मात्रा वाला, ठीक है, डबल मात्रा वाला, तो वो कौन सी संधि बन जाएगी, वृद्धि संधि बन जाएगी, ठीक है, वृद्धि संधि बन जाएगी। अगर मान लो मैं लिखती हूँ महौषधि, महौषधि, अब देखो दो मात्राएं हैं, तो दो मात्राएं हम सीधा कह देंगे कि ये तो वृद्धि संधि है। यण संधि, यण संधि में य व और र, उससे पहले आधा अक्षर, जैसे अगर मान लो आपके पास है इत्यादि, आपने देखा य आ गया, य से पहले आधा अक्षर है, कौन सी संधि बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी, ठीक है। अगर मान लो हमने देखा स्वागत, मैं लिख रही हूं स्वागत, ठीक है, व से पहले आधा अक्षर है, व से पहले आधा अक्षर है, जहां पे भी व य और र देखो और उससे पहले आधा अक्षर देखो, तो वो सीधा सीधा कौन सी संधि बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी। उसके बाद आती है इत्यादि, ये अयाधी संधि। अयाधी संधि में जैसे हमने लिख दिया पवन, पवन, ठीक है, वो आ गया पूरा, उससे पहले आधा अक्षर नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सी संधि बन जाएगी, अयाधी संधि बन जाएगी। मान लो हम कह देते हैं गायक, ठीक है, यह बना रहा है आय, यानी कि आय बनेगा, तो उसमें कौन सी संधि बन जाएगी, सीधा सीधा आप कहोगे कि ये तो कौन सी संधि है, अयाधी संधि है। यस, टाइम, जल्दी से बताइए कि, जल्दी से बताइए यहां तक समझ आ गया। फटाफट से आपको दो तीन एग्जांपल्स और देती हूँ हर संधि के, ताकि आप एक बार अपने आप से देखिए कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। अगर मैं मान लो आपको देती हूँ देवर्षि, देवर्षि, अब देखो देवर्षि अर बना रहा है, देवर, देवर्षि, तो कौन सी संधि आ जाएगी, गुण संधि आ जाएगी। अगर मैं आपको कह रही हूं महेंद्र, 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 कौन सी संधि आ जाएगी, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे एक मात्रा है महेंद्र, आप कहोगे कि ये तो गुण संधि है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा किस में चली जाएगी, गुण संधि में चली जाएगी। अगर मैं बोल रही हूँ वधवागमन, वधवागमन, ठीक है, आप देखो व बन रहा है, व आ रहा है, व अयादी में भी आ रहा है, बट व के से पहले क्या है, आधा अक्षर, तो कौन सी संधि बनेगी, यण संधि, ना कि अयादी संधि, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब मान लो मैंने लिखा वधूत्सव, 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 अब देखो वधूत्सव में क्या है, बड़ा ऊ, वधूत्सव, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ देखते ही आप क्या कहोगे, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। अब आप झटपट से ये पता लगा लोगे कि जो भी स्वर संधि के पार्ट्स हैं, इस ये कौन सी संधि है। अगर पेपर में सीधा सीधा पूछ ले जाता है, बताओ भाई ये संधि कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली संधि है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।